नमस्कार दोस्तों। सुभाष की बात में हम बात करेंगे। दरअसल जब चुनाव आता है या पूरे जीवन में हर आदमी का अपना कोई एक एजेंडा होता है, एक सोच होती है और उस तरह से काम करता है। राजनीतिक पार्टियों का भी अपना एजेंडा होता है, पर इधर के दिनों में हम देखते हैं कि एक भटकाव का एजेंडा, मतलब जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए बहुत सारे नैरेटिव सेट किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिसका कोई हमारे जीवन से सीधा संबंध नहीं है, वो इतनी हाइप होती है उन चीज़ों की, और मीडिया इसमें, और खास करके सोशल मीडिया जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक निदा राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। तो जब चुनाव आता है तो चुनाव अपने साथ बहुत सारा तनाव लेकर आता है, और ये तनाव कई तरह का होता है। दरअसल इधर हम देखते हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अभी मैं शेर आपसे शेयर कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं यह है कि चुनाव के वक्त बड़े नेता और राजनीतिक दल मुख्य मुद्दों से आम जनता को भटकाते हैं, और यही बात हम अभी के चुनाव में देख रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को इलेक्शन है, और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। इसके साथ पूरे देश का जो माहौल है एक तरह से चुनावी रंग में रंगने लगा है। पर हम देख रहे हैं कि इस दौरान मुख्य मुद्दों से इतर दूसरी बातें बहुत हो रही हैं। भारत और इंडिया, इजराइल और फिलिस्तीन जैसे विषय पर राजनीतिक दल के सोशल मीडिया वॉरियर देश भर में कई खेमों में अलग अलग तरह से लोगों के बीच जिरा करा रहे हैं, और लोग इन मुद्दों पर आपस में बंट कर लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूरा दिन मीडिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वीडियो, जिसमें वो कैंडी क्रश खेल रहे थे, ऐसा एक वीडियो में मोबाइल पे उस पर बहस होती रही। उस पर राजनीतिक दल जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि छत्तीसगढ़ में और कोई मुद्दा नहीं है, सभी समस्याओं से प्रदेश को मुक्ति मिल गई है, तमाम सुविधाएं मुहैया करा दी गई है। ऐसे में जनता किसी नेता के वीडियो गेम खेलने को लेकर बहस कर रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की उथली बातों पर मीडिया भी आज फंस रहा है, और वो भी जो है पॉलिटिकल सोशल मीडिया वॉरियर के भटकाव एजेंडे में भटक रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कैंडी क्रश जो है वो उसकी एंट्री होती है। इसी तरह हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि कोई एक आदमी जिसकी जांच की मांग भी चल रही है, कोई अपने सोशल मीडिया से वहां के मुख्यमंत्री के श्राद्ध की, चूंकि उनको अभी तक पहले टिकट नहीं मिली थी, अब तो टिकट मिल गई है, तो चूंकि पार्टी ने जो 2 बार ऐलान किया था सीटों का, उसमें उनका नाम नहीं था, तो लोगों को लग रहा था कि शायद वहां की पॉलिटिक्स से शिवराज सिंह जो है वो आउट हो जाएंगे, और उनके श्राद्ध का जो है वो भी बवाल होता रहा, उस पर भी बहुत बयानबाजी हुई। अब ये भी कैंडी क्रश की बात आई तो हम छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री किसी बैठक में थे, बैठक चालू होने को थी, और मुख्यमंत्री जो है, जैसा कि उन्होंने बाद में अपने बयान में भी कहा कि मैं खाना खाने के बाद कैंडी क्रश गेम खेलता हूं, तो इसमें क्या बुराई है, मैं गेड़ी भी चढ़ता हूं, मैं भौरा भी खेलता हूं, मैं सब खेलता हूं। यही गेम की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं वायरल हुई, बीजेपी ने वायरल की, और उस पर भूपेश बघेल को घेरने का काम शुरू हुआ। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है एक दूसरे पे तंज कस रहे से। भाजपा ने कहा कि भूपेश निश्चिंत हैं, उन्हें पता है कि सरकार तो आनी नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह ने का कहना था कि अब तो भूपेश बघेल को चुनाव के बाद कैंडी क्रश ही खेलना है। जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पे जवाब देते हुए कहा कि पहले भाजपा को एतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौरा क्यों खेलता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक क्यों करा रहे हैं। एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं, अब भाजपा को उस पर भी एतराज है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही एतराज है, पर यह तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है, ठीक ठाक लेवल पाल कर लिया हूँ, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना। तो ये एक मुद्दा छाया रहा मीडिया में। अभी एमपी में जैसा मैं कह रहा था कि श्राद्ध पे सियासत हुई, छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी चुनावी मुद्दों में विकास, जन सरोकार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ भी जनता से जुड़े मुद्दों की जगह पर अन्य किसी मुद्दे पे सियासत हो रही है। इसी में से एक है श्राद्ध पर जो सियासत है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह,
उसमें यह आरोप है कि कांग्रेस ने ट्वीट किया जिसमें शिवराज सिंह के चौहान के फोटो पर लगाकर लिखा गया कि श्राद्ध में भाजपा ने दिया गया शिवराज सिंह मामा को टिकट। इसके ऊपर लिखा गया कि मामा का श्राद्ध। बीजेपी नेताओं को इसी से आपत्ति है। सीएम शिवराज सिंह के चौहान के जो बेटे हैं कार्तिकेय सिंह, उन्होंने ट्वीट करके कड़ी आपत्ति जताई। कोई भी बेटा होगा, अगर उसको लगे उसके बाप का श्राद्ध कर रहे हैं तो निश्चित उसको गुस्सा आएगा। तो उन्होंने कहा दया करूं या गुस्सा करूं, मेरे जीवित पिता की श्राद्ध की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ पे हमला बोला। किसी ने इसे कांग्रेस की हार और बौखलाहट बताया, तो किसी ने इनके मानसिक दिवालेपन की बात कही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने कहा राज्य में चुनाव में अपनी आती हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगी और राजनीति के अंदर सुचिता, भाषा और सम्मान को भूल चुकी। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि सीएम शिवराज सिंह, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको हर चीज के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आती। कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसा कोई ट्वीट नहीं किया गया जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर है। सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठा दुष्प्रचार करना नैतिकता नहीं है। श्राद्ध में आपको टिकट आपकी ही पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। अब बखूबी जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं और उनका अहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दूसरों पे झूठे आरोप लगाना अच्छा नहीं है। अपनी पार्टी में अनुशासन स्थापित करें। ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करे। अब ये दो अभी ताजा मुद्दे जो लग रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमने पिछले अभी कर्नाटक के चुनाव में देखा कि बजरंग बली का मुद्दा जो है कर्नाटक चुनाव में विकास के मुद्दों पर हावी हो गया और उसमें देश के प्रधानमंत्री से लेके जाने कितने लोग कूद पड़े और ऐसा लगा कि बजरंग दल पे जो बेल लगाने की बात थी वो बजरंग बली में कन्वर्ट करने की बात में तब्दील हो गई और उसको एक अलग ढंग से नैरेटिव सेट किया गया। पर अच्छी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें जो कहा जाता है अगर कोई उसको तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत भी करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ओरिजिनल चीज बताते हैं कि कहां पर ये फेक वीडियो है, कहां पे पायरेटेड है, कहां पे एडिट किया गया है, कहां पर चीजों को किस तरह से लगाया गया है। तो यहां की बात वहां जोड़कर भी, चूंकि अभी सभी राजनीतिक दलों के खुद के अपने जो हैं अलग अलग चैम्बर बने हुए, जहां पर कि कहते हैं जिसको वार रूम, वहां से लोग, बहुत सारे लोग सुबह से काम करते हैं। इसके अलावा भी जो उनके संगठन से, विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो भी अपने अपने घरों से बैठकर इस तरह का काम करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए जो मुद्दे नहीं है, जो एजेंडा नहीं है, उस एजेंडे को भी फैलाते हैं। कुछ नेता भी चुनावी सभा में इस तरह की बात करते हैं ताकि जो है वो जो मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटके और लोग इस तरह की बात करें जो बात, जिस पर अभी बात नहीं होना। अभी हमने देखा कि लोकसभा का जब विशेष सत्र बुलाया गया तो बहुत तरह की बात हुई और अचानक से हमने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई, वन नेशन वन इलेक्शन। पूरे देश को लगा कि शायद ये चुनाव नहीं होंगे और एक साथ चुनाव होंगे। पूरा देश जो है इस बहस में भिड़ गया। पर पता चला कि जब सत्र बुलाया गया तो वो महिला आरक्षण बिल के लिए बुलाया गया और उसमें भी 33% आरक्षण देने की बात भी कही गई, पर वो भी 2029 से। अब एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि राजनीतिक पार्टियां शायद महिलाओं को तत्काल जो है वो अपनी टिकट दे देंगी। अभी हम देख रहे हैं कि जो टिकटें बट रही हैं, अभी तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो 85 टिकटें जो हैं अभी तक फाइनल हुई है। अभी कांग्रेस की सूची आना बाकी, उसमें 14 महिलाओं को बट टिकट मिला है। तो राजनीतिक दल अभी भी जो मंशा जाहिर कर रहे थे उस मंशा पर भी वो खरे नहीं उतरे। पर बात ऐसा हो रहा है कि महिलाओं के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। महिलाएं अब अग्रगामी हो गई हैं और पुरुषों की सोच बदल गई है। तो इस तरह का भी नैरेटिव सेट हुआ है और इस तरह पे महिलाओं को लेकर भी काफी बहस चल रही है। हमको लगता है कि अभी जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो एजेंडा होना चाहिए, अभी दोनों राजनीतिक दल जो प्रमुख हैं यहाँ के, उनका अभी जन घोषणा पत्र नहीं आया। आप पार्टी गारंटी देते घूम रही है, वो इतनी 10 चीजों की गारंटी दे रही, वही भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गारंटी दे रहे, पर कोई मूल मुद्दे की बात जिसको कहना चाहिए, जो एजेंडा होना चाहिए, जन घोषणा पत्र जिसकी हम बात करते हैं, और जिसमें यह भी हो कि वो किस तरह से आप पूरा करेंगे। पर होता यह है कि इन सब चीजों से जब हमको भटकाना हो आम जनता को और उसका ध्यान कहीं और करना हो, तो हम कभी सनातन की बात करेंगे,
कभी हम अल्पसंख्यकों के हितों की बात करेंगे, कभी हम जो है आरक्षण की बात करेंगे और जातिगत गणना की बात करेंगे। तो अलग अलग रोज रोज हम सुबह से देखते हैं कि कोई ना कोई एजेंडा तय होता है और उस एजेंडे में के आधार पर बहुत सारी बातें होती हैं। कहा गया है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, या खुद ही बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है बात जिसकी पर्दादारी है। दरअसल ये पर्दादारी क्या है कि आप मूल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान एक अलग अलग तरह की घटनाओं पर आप डालते हैं, और खास करके चुनाव के समय ये बहुत होता है। और पहले अफवाहें उस तरह से नहीं फैलती थी या अफवाहों को सत्य के पंख नहीं लगते थे, पर अब चूंकि सोशल मीडिया है और वही बात बार बार कही जाती है, तो लोगों का एक नैरेटिव सेट किया जाता है, लोगों को अलग मुद्दों पर ले जाया जाता है। जो आपकी आज की दिक्कत है, आज महंगाई चरम पर है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, आज देश में सांप्रदायिकता चरम पर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, पर हम कहीं बजरंग बली पे बात कर रहे हैं, कहीं हम लव जिहाद पे बात कर रहे हैं, कहीं हम जाति धर्म पे बात कर रहे हैं, कहीं हम जो है जातिगत गणना पे बात कर रहे हैं, कहीं वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। वहां तक भी ठीक है, चलिए ये भी मुद्दे हमारे देश से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पर हम मिजोरम पे बात नहीं करना चाहते। और हम जाके जो है इजराइल से लाइव हमारे मीडिया कर रहे हैं, हम इजराइल पे बात कर रहे हैं, हम गाजा पट्टी पे बात कर रहे हैं, हम उन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। कहाँ गया, हमने कहा था कि हम चीन का विरोध करेंगे, कहाँ गया, अभी दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, चीनी चीज़ों से, जो चीनी सामान है उससे हमारा बाजार अटापटा है, और अभी भी हमारी इकोनॉमी में चीन का रोल है, पर हम चीन को आए दिन करे आते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ऐसे तो हम पाकिस्तान को बहुत करे आते हैं, पर उसकी टिकटें ब्लैक में बिक रही हैं, गाड़ियों में जगह नहीं है, हवाई जहाज में जगह नहीं है। तो हम तनाव, एक तरह का कृत्रिम तनाव पैदा करके लोगों में एक उत्तेजना भरना चाहते हैं। अब ये लग रहा है कि क्रिकेट का मैच नहीं, जैसे दो देश के बीच युद्ध हो रहा है, पूरे देश भर से लोग उस मैच को देखने के लिए अहमदाबाद के स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, और लग रहा है भारत पाकिस्तान जो है, पता नहीं उनके बीच कोई वार होने वाला है, कोई लड़ाई होने वाली। क्रिकेट का मैच है, हो सकता है कोशिश की जाएगी, एक नया राष्ट्रवाद रचा जाएगा जो कि मूल मुद्दों से अलग है। ये क्रिकेट का मैच है जिसमें सटोरियों को फायदा हो रहा है, दुनिया भर के सटोरिये पैसे लगा रहे हैं, खिलाड़ियों को फायदा हो रहा है, कंपनियों को फायदा हो रहा है, पूरा ब्रांड है, ये एक पूरा गेम है, एक नए तरह से इसको रचा गया है ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो और लोग देखें। पर इसको कहीं ना कहीं इस तरह से भी प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे दो देशों के बीच कोई लड़ाई होने वाली है। ये भी एक तरह का जैनसी के एजेंडा है जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये रचा जाता है, और ये बाजार भी इसमें बहुत सारा गेम प्लान करता है। हम देखते हैं कि अभी हमारे 30 त्यौहार आ रहा है, इसमें भी एक अलग तरह का एजेंडा रचा जाता है कि इस मुहूर्त में, इस समय बाजार कहता है कि आप खरीदी करोगे तो आपको ये लाभ होगा, वो होगा, बहुत तरह की चीजें दिमाग में भरी जाती हैं, और ऐसा लगता है कि लोगों के पास और कोई काम नहीं है। अगर वो शुभ मुहूर्त में, इस मुहूर्त में जाएंगे और यदि सोना चांदी खरीदेंगे तो उनके जीवन में तब्दीली आ जाएगी। तो हम कदम कदम पे ये देखते हैं कि तरह तरह के एजेंडे जो हैं वो, और खास करके चुनाव के समय जो मूल मुद्दे होते हैं उनसे भटकाव की बात होती है। और एक तरह से जो कह रहे हैं कि गजल का शेर है कि जो कहा नहीं वो सुना करो, और जो सुना नहीं वो कहा करो, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो ये अलग अलग तरह से जो है कहानी, बहुत सारी चीजें अब तो कही जा रही हैं, अब इसमें कोई और बढ़ चढ़ के कही जा रही हैं, और झूठे इतिहास के साथ कही जा रही हैं, झूठे फैक्ट के साथ कही जा रही हैं, और एक तरह से सब्ज बाग दिखाने का एक झूठा हमारे सामने एक एनवायरमेंट बनाने का ये प्रयास होता है कि जो मूल मुद्दे हैं वो कहाँ जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद शायद राम राज्य आ जाएगा। हर पार्टी का यदि आप चुनाव घोषणा पत्र देखो, उनकी गारंटी देखो, तो ऐसा लगता है कि बस ये चुनाव होते ही जनता के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और जनता खुशहाल
हो जाएगी। तो ये एजेंडा इस तरह से बनाया जाता है और इस समय हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उसको गायब करके कभी कैंडी क्रश की बात हो रही है, तो कभी श्राद्ध की बात हो रही है, कभी सनातन की बात हो रही है, तो कहीं महिला आरक्षण की बात हो रही, कहीं जातिगत गणना की बात हो रही, तो कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो तरह तरह की बात हो रही। पर जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य के मुद्दे क्या हैं? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए जा रहे हैं उनको लेकर क्या है? तो बहुत सारी चीजें हैं। राजनीतिक दल वो सारी चीजें टटोलना चाहते हैं जो जिससे जनता प्रभावित हो, और जनता सबसे ज्यादा जाति, धर्म, संप्रदाय इनसे ज्यादा प्रभावित होती है। और जो मूल मुद्दे होते हैं उसके, कि अस्पताल में डॉक्टर है कि नहीं, स्कूल में मास्टर है कि नहीं, ठीक से पढ़ाई हो रही कि नहीं, बच्चे ठीक से ग्रोन अप हो रहे हैं कि नहीं, खेल मैदान में खेल हो रहा है कि नहीं, बाजार में अगर किसान है और वो टमाटर फेंक रहा है, थोड़े दिन पहले तक टमाटर जो है मिल नहीं रहा था, अब उसको सड़क पे फेंक रहा है, सब्जियां नष्ट हो रही हैं, सब्जियों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जो मूल मुद्दे होने चाहिए, सड़क ठीक से बनी नहीं है, जहाँ चाहे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा अपव्यय होता है, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, जो मुद्दे होने चाहिए, वो नहीं होकर अलग तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है। और ख़ास करके चुनाव के समय तो मूल मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए कुछ वर्चुअल मुद्दे, कुछ कृत्रिम मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं नहीं, उनको लेकर बहुत सारी बातचीत होती है। और यही बातचीत कभी 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 ये राष्ट्रवाद के रूप में होती है, कभी जातिवाद के रूप में होती है, कभी धार्मिकता को लेकर होती है, कभी हिंदुत्व को लेकर होती है, कभी अल्पसंख्यकों को लेकर होती है, कभी ओबीसी को लेकर होती है। तो कई तरह की बातचीत हम देख रहे हैं। तो इन पूरी बातचीत में, और जिस तरह सोशल मीडिया इसमें रोल प्ले कर रहा है, और ख़ास करके ये जो भटकाव वाले एजेंडा तय करने में, इससे हम सबको समझना पड़ेगा और सतर्क रहना होगा। नमस्कार। किसी के जीवन में उदास, किसी की टूटी आस, कोई लोगों से लगा रहा गुहार, जनता किसे देगी अपना प्यार? देखिए 23 का महासंग्राम।